गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो को मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। गाइस आइए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। कल हमने क्या सीखा था? सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1। आज हम सीखने कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था केवल अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आया रहता है। निगेटिव यानी कि नकारात्मक। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मेरे घर में कुछ नहीं है। गाइस, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? मेरे घर में कुछ नहीं है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उनकी कितनी कैटेगरियाँ होती हैं। वो 3 कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की 2 कैटेगरी थी, पास्ट में 2 कैटेगरी थी और फ्यूचर में 2 कैटेगरी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं। देखिए कैटेगरी आप समझ रहे होंगे कैटेगरी क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे मेरा पिछला वीडियो लेक्चर, जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको तो समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट कैटेगरी क्या थी और सेकंड कैटेगरी क्या थी। तीनों में से चाहे फ्यूचर की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और मैं फार्मूला भी लिखवाया था कि किस फार्मूला के स्ट्रक्चर के तहत इनको बनाया जाएगा। सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। मैं फार्मूला लिखवाया था, उसी फार्मूला के तहत आज हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। देखिए गाइस, ध्यान से देखिएगा। जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से देखेंगे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप इन टॉपिक का नोट बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरा घर, ये क्या है? ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ये पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। देखिए मेरा घर, मेरा घर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई हाउस, माई हाउस। अब ये सेकंड कैटेगरी। और निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस में है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी में जब नॉट आया रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो उसमें जो वर्ब यूज होती थी वो वर्ब क्या यूज होती थी? डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मेरा घर। मेरा घर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। माई हाउस डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है के लिए क्या लिखा जाएगा? एनीथिंग। माई हाउस डज नॉट हैव एनीथिंग। गाइस, अभी ये सेंटेंस 2 तरीके से और बनाया जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद थोड़ी देर में इसका भी मैं बता रहा। अभी ये 2 तरीके से और बनाया जाएगा। पहला तरीका यही था, माई हाउस डज नॉट हैव एनीथिंग। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस है राम के पास पेन नहीं था। अब ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है? ये है मेरा पास की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। पास नहीं था, पास की दूसरी कैटेगरी का निगेटिव सेंटेंस है। और ये देख लेना कि ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में केवल बताया जा रहा है, सब्जेक्ट मेरा कुछ एक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? मेरा सिंपल सेंटेंस है। और किस कैटेगरी का है? पास की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। आज हम निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाइस, होता क्या है कि पहले हम, अभी आप सोच रहे हैं कि कितना इजी है। इजी हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। छोटे छोटी चीज़ें हम जब बनाते हैं तभी हम एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं। तो पहले छोटे छोटे देखिए होता क्या है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। मेन टॉपिक यही है कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। पूरे इंग्लिश में यही चीज़ देखा जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब और सेंटेंस की पहचान। देखिए राम के पास पेन नहीं था, पास की दूसरे कैटेगरी का सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। उसके बाद पास की दूसरी कैटेगरी का निगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता था? अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का प्रयोग किया जाता था और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता था। देखिए राम नहीं था, पास नहीं था, राम डिड नॉट हैव। अब क्या नहीं था? ऑब्जेक्टिव पार्ट में पेन नहीं था, राम डिड नॉट हैव अ पेन। गाइस, ये भी एक तरीके से और बनाया जाएगा, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? पापा ऑफिस में नहीं थे। ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है? ये है मेरा पास की पहली कैटेगरी का सेंटेंस है। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि में था, में थे या पास थे, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो ये क्या हुआ? पास की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है, इसको समझिए। है क्या? पापा ऑफिस में नहीं थे।
अब पापा कहाँ नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे, कि इस तरह का सेंस निकल रहा है कि पापा के पास ऑफिस नहीं था, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि पापा के अंदर ऑफिस था, ऐसा नहीं है, पापा खुद ही ऑफिस में थे। तो ये पास्ट की पहली कैटेगरी का सेंटेंस है। और पहली कैटेगरी का सेंटेंस क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाई जाती है और नेगेटिव सेंटेंस में वाज नॉट वर नॉट। वाज नॉट वर नॉट किसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट पापा है, पापा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, डैड। चाहे डैड लिखिए, चाहे फादर लिखिए, चाहे पापा लिखिए, तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। डैड, उसके बाद नहीं थे, वाज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, वाज नॉट, कहाँ नहीं थे, ऑफिस में, इन ऑफिस। पापा वाज नॉट इन ऑफिस। गाइस इस सेंटेंस में इस सेंटेंस को भी आप एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या, पापा वॉज नॉट देयर इन ऑफिस। देयर, देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो, कोई प्रीपोजिशन आ रहा तो हम उसके जस्ट पहले हम तुरंत देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डैड वाज नॉट इन ऑफिस, और दूसरा क्या होगा, डैड वाज नॉट देयर इन ऑफिस। तो हम इनसे पहले, प्रीपोजिशन से पहले हम देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंस बिल्कुल सेम है। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, वो स्कूल में नहीं होगा, वो स्कूल में नहीं होगा, ये भी क्या है, किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये भी मेरा फ्यूचर की पहली कैटेगरी का सेंटेंस है। स्कूल में होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि में होगा, ये तो फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है, ये दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। सेम इसी तरह से ये भी है, पापा ऑफिस में नहीं थे, ठीक वैसे ही ये भी है, वो स्कूल में नहीं होगा, फ्यूचर में है, निगेटिव सेंटेंस में है। देखिए फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, वो स्कूल, वो स्कूल में नहीं होगा, ये तो प्लेस है, वो नहीं होगा, कौन नहीं होगा, वो यानी कि ही, दूर है, वो स्कूल में नहीं होगा, ही, उसके बाद नहीं होगा। फ्यूचर की पहली कैटेगरी का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया जाता था, विल बी, ही विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, ही विल नॉट बी। गाइस वी, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ही विल नॉट बी कहाँ नहीं था, स्कूल, इन स्कूल, ही विल नॉट बी इन स्कूल। देखिए ठीक इसी तरह से यहाँ भी इन आया है, यहाँ भी प्रीपोजिशन आया ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो हम इससे पहले देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही विल नॉट बी देयर इन स्कूल, ऐसे भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, वो लड़का स्कूल में नहीं होगा। ठीक जैसे ये सेंटेंस है ऐसे ये भी है, ठीक उसी तरह से ये भी बनाया जाएगा, नहीं होगा, में नहीं होगा, ठीक इसी तरह से। वो लड़का, कौन लड़का, वो लड़का दूर है, तो इसके लिए हम दैट बॉय बोलेंगे, दैट बॉय, उसके बाद नहीं होगा, विल नॉट, दैट बॉय विल नॉट बी कहाँ नहीं होगा, इन स्कूल, इन स्कूल। इससे पहले हम देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट बॉय विल नॉट बी देयर इन स्कूल, तो हम ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, उम्मीद नहीं है। यह सेंटेंस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक लेवल के स्टूडेंट जरा इसको समझें कि क्या बताया जा रहा है। उम्मीद नहीं है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कई लोग सोच रहेंगे उम्मीद सब्जेक्ट, उम्मीद सब्जेक्ट है, होप जिसको बोला जाता है, होप, होप यानी कि उम्मीद, तो ये मेरा उम्मीद सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऐसे थोड़ी बना सकते हैं, होप इज नॉट, ऐसे नहीं। जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है हम वहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देयर को मान लेते हैं, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा, देयर के साथ, देयर इज, उसके बाद नॉट नहीं, नो, देयर इज नो होप। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, होप इज नॉट देयर, होप इज नॉट देयर, तो आप देयर को एंड में भी लगा सकते हैं। हालांकि सेंटेंस ऐसे नहीं बोला जाता है, जब भी नेटिव लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो इसी तरह से बोलते हैं, देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, मुझे उम्मीद है गाइस कि आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं। सेंटेंसेस ऐसे ही बनाया जाता है, जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं तो भी सेंटेंसेस को ऐसे ही बनाते हैं। अभी क्या, अभी मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए उसके दो बहनें नहीं हैं, अब ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ये मेरा, देखिए दो बहनें नहीं हैं, यानी कि उसके पास दो बहन नहीं है, प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का ये मेरा सेंटेंस है। कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंस में है, उसकी दो बहनें, उसकी ये क्या, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हम मान लीजिए
लड़के को मान लेते हैं, या लड़की या लड़के, तो हम लड़के को मान लेते हैं ही। अब उसके बाद दो बहनें नहीं हैं, यानी कि उसके पास दो बहन नहीं है, निगेटिव में है। निगेटिव में क्या प्रयोग किया जाता है? डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो डू नॉट हैव का प्रयोग किया जाता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव क्या नहीं है? दो सिस्टर, टू सिस्टर्स। ही डज नॉट हैव टू सिस्टर, उसकी दो बहन नहीं है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? भविष्य में उसके पास समय नहीं होगा। गाइस ये सेंटेंस फ्यूचर की दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। दूसरी कैटेगरी का फार्मूला क्या कहता है? विल हैव लिखिए। फार्मूला जो मेरा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो क्या आएगा? दूसरे कैटेगरी में क्या प्रयोग किया जाता था? फ्यूचर के विल हैव का प्रयोग किया जाता था। अब भविष्य में, अब आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भविष्य में यही मेरा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? उसके पास नहीं होगा। उसके पास क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा। तो उसके क्या है? एक लड़का है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? ही प्रयोग किया जाएगा। देखिए ही, उसके बाद अब क्या है? समय नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी? विल हैव। ही विल, उसके बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ही विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा। ही विल नॉट हैव टाइम। ही विल नॉट हैव टाइम कब नहीं होगा? फ्यूचर में नहीं होगा, इन फ्यूचर। ही विल नॉट हैव टाइम इन फ्यूचर। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है? इन आया है, प्रीपोजिशन आया, तो इसके पहले हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे होगा? ही विल नॉट हैव टाइम देयर इन फ्यूचर। ही विल नॉट हैव टाइम देयर इन फ्यूचर। ही विल नॉट हैव टाइम देयर इन फ्यूचर। तो हम प्रीपोजिशन से जस्ट पहले हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं जब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया हो तब। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? तुम्हारे पास एक पेन के अलावा कुछ नहीं है। ये गाइस ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। तुम्हारे पास नहीं है, कुछ नहीं है, पहले इतना कर लीजिए। देखिए तुम्हारे पास, तुम्हारे क्या है? ये एक सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है। यू क्या है? यू एक सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है, प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए तुम्हारे को क्या बोलते हैं? यू। उसके बाद पास नहीं है, यू डू नॉट हैव। प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी का नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरे कैटेगरी में जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था? डू नॉट हैव। नेगेटिव सेंटेंस में यू, उसके बाद कुछ नहीं है, यू डू नॉट हैव। गाइस आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, तो क्या बोल सकते हैं आप? यू डोंट हैव, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू डू नॉट हैव क्या नहीं है? कुछ नहीं है। यू डू नॉट हैव एनीथिंग। यू डू नॉट हैव एनीथिंग। अब गाइस कुछ के लिए मैं समथिंग का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से नॉट आया हुआ है। अगर नॉट नहीं होता तब मैं कुछ के लिए मैं समथिंग का प्रयोग करता। देखिए यू डू नॉट हैव एनीथिंग, अब क्या नहीं है? एक पेन के अलावा। एक पेन के अलावा के लिए क्या लिखा जाता है? एक्सेप्ट लिखा जाता है। यू डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट, EXCEPT। यू डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट क्या नहीं है? एक पेन के अलावा, एक्सेप्ट अ पेन। यू डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन के अलावा कुछ नहीं है, इस तरह का सेंस है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है? इनमें से कोई मेरा नहीं है। इनमें से कोई मेरा नहीं है। देखिए इनमें से लिए क्या, आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इनमें से यही मेरा सब्जेक्ट है। इनमें से सब्जेक्ट नहीं है। देखिए कैसे होगा? इनमें से, एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, उसके बाद इज नॉट माइन। एनी ऑफ दीज इज नॉट माइन। गाइस
आप ऐसे भी बोल सकते हैं और एक तरीके से और बोल सकते हैं। ये जो नॉट यहाँ पर दिख रहा है आप एनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको भी ऐड कर दिए तो कैसे बनेगा, ज़्यादातर जो इंग्लिश लोग होते हैं, जो इंग्लिश की जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो इस तरह से नहीं बोलते हैं। हालांकि आप ऐसे बोल सकते हैं, एनी ऑफ दिस इज़ नॉट माइन, इनमें से कोई मेरा नहीं है। तो आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं। आप अक्सर हमेशा ऐसे सुनते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई मेरा नहीं है। तो एनी के साथ नॉट कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, नन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज माइन। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नन ऑफ दीज आर माइन। आप यहाँ पर आर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नन का प्रयोग, नन के साथ हमेशा हेल्पिंग ऑफ इज का भी प्रयोग किया जाता है और आर का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे यू, यू क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, सेम ऐसे ये भी है। तो आप तीन तरीके से इसको बना सकते हैं। एनी ऑफ दीज इज़ नॉट माइन, इनमें से कोई मेरा नहीं है। या तो आप कैसे कह सकते हैं, नन ऑफ दीज इज़ माइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कैसे बोल सकते हैं, नन ऑफ दीज आर माइन। तो यहाँ पर आप आर का भी हेल्पिंग और प्रयोग कर सकते हैं। आइए, कुछ सेंटेंस छूट रहा था, क्या छूट रहा था, इसको हम दो तरीके से और बना सकते हैं। पहला तरीका क्या था, माई हाउस डज नॉट हैव एनीथिंग, मेरे घर में कुछ नहीं है। इसको और कैसे बनाया जा सकता है, माई हाउस, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माई हाउस, उसके बाद सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है, प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस है। फार्मूला क्या कहता है, हैज़ या हैव लिखिए। माई हाउस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। माई हाउस हैज़ नथिंग, ऐसी भी बना सकते हैं। और एक तरीका क्या है, आप देयर के भी साथ बना सकते हैं। पहले इतना छोड़ दीजिए, मेरे घर में, इतना आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए, बस इतना करिए, कुछ नहीं है। तो देयर के साथ कैसे बनेगा, देयर, देयर इज नहीं, कुछ नहीं के लिए देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब कहाँ नहीं है, मेरे घर में, मेरे घर में के लिए क्या बोला जाएगा, इन माई हाउस। देयर इज नथिंग इन माई हाउस ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो माई हाउस हैज़ नथिंग ऐसे बोल सकते हैं, या तो मेरे घर में कुछ नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, माई हाउस डज नॉट हैव एनीथिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक क्या छूट रहा था, राम के पास पेन नहीं था, राम डिड नॉट हैव अ पेन। देखिए गाइस, अब कुछ नहीं छूट रहा है, कंप्लीट हो गया। मैं केवल किसमें कंफ्यूज था, जैसे देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई भी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया हो तो आप उनसे तुरंत जस्ट पहले आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अब हम क्या सीखने वाले हैं, आज हमने क्या सीखा, निगेटिव सेंटेंस। कल हमने क्या सीखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और उसके बाद तब हम क्या सीखेंगे, टेंस, जिससे अक्सर स्टूडेंट बहुत घबराते हैं। घबराना नहीं है, केवल ध्यान से देखना है, समझना है और एक एक वीडियो का नोट्स बनानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।